आज के इस प्रोग्राम में थैंक यू सो मच दरोला जी, नंदोली जी एंड मेरी जो पूरी टीम है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं नंदोली जी को बधाई दीजिए सब कि अभी डॉक्टर हो गए, पीएचडी पूरी करी है आपने। मैं सोचते रह जा रहे हैं, मुझे इतने साल हो गए कि मुझे करनी है एमफिल के बाद ही बनता, बट समहाउ वी ऑल गॉट बिजी। सभी ने काफ़ी अच्छा बोला। नंदोली जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि जितना इनोवेटिव आप हो सकते हैं अपनी टीचिंग में, अपने वर्किंग में, वो नीड है, मतलब दैट इज़ दी नीड ऑफ द आवर। वो आज के टाइम में हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। और गिरोला जी ने बहुत अच्छा डिटेल में आपने जो समझाया है कि व्हाट इज़ योर रोल एंड हाउ यू शुड गो अबाउट इट, कि टीचर्स के साथ भी इंट्रैक्शन आपका, स्टूडेंट्स के साथ भी इंट्रैक्शन आपका, एंड पूरे सिस्टम के साथ एक इंट्रैक्शन है, और एक तरह से आप कड़ी हो हमारे और फील्ड के बीच में। देखिए, जिसकी भाग्य में जो होता है वो उसको मिलता ही मिलता है। आपके भाग्य में था यहाँ बैठना, तो आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। और आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कि इतने जैसे बता रहे 12,000 लोगों के बीच में से आप चुन के आए हैं। तो लकी होने के साथ साथ आपका मेरिट भी है, आपकी मेहनत भी है कि आपका वो रहा होगा स्टैंडर्ड एजुकेशन लेवल का, और डेडिकेशन रहा होगा कि आप इतने लोगों को फाइट कर कर यहाँ पर बैठे हैं। तो उसके लिए हम सभी, आप सभी बधाई के पात्र हैं, और हम आप सभी के लिए एक जोरदार ये आपकी देखिए शुरुआत है, दिस इज नाउ योर बिगिनिंग। एंड आपको अगर ये चुना गया है तो जो भारत सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, एक विजन है कि एजुकेट हमको करना है, लेकिन एजुकेट नहीं होना है, उसको किस तरीके से करना है और कितना इफेक्टिव हो सकता है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, उसके लिए कुछ तरीके दिए गए हैं, जिसके बारे में विस्तार से आपको बताया भी गया होगा। और एक थोड़ा सा खाका जो मैं भी सुन रही थी गुरुना जी को, जो उन्होंने भी समझाया। तो ये फैक्ट है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो हम भी जब नए नए आए थे तो हमने भी फेस किया था कि जो पुराना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट होता है वो रेजिस्ट करता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनका एक अपना वे ऑफ टीचिंग होता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, या फिर एक आदमी को जो इतने सालों से वहाँ पढ़ा रहा है तो उसको लगता है कि यार ये कल का बच्चा मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, दिस इशू विल कम अप इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जो इन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि देखिए, टीचिंग जो एजुकेशन होती है वो आपको हम्बल बनाती है। इट नेवर टीचेस यू हाउ, ईगो जो होती है जिस आदमी के अंदर है तो उसकी डिग्री, उसकी सब कुछ बेकार है। जितना आप हम्बल होगे, जितना ह्यूमिलिटी आपके अंदर होगी, कहते हैं ना जितना बड़ा पेड़ होता है, जितना भारी होता है वो नीचे को झुकता है, जितने उसमें फल होते हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज कि जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में यू विल बी वेरी डाउन टू अर्थ, उतना ही आप आगे भी जाएंगे, उतना यू विल बी सक्सेसफुल। पीपल विल, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि ईगो होगी होगी, दिस इज फैक्ट एंड दिस इज समथिंग जो आप मान के चलिए कि होगी होगी। तो हम भी आज की डेट में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं सीनियर्स जिनको लगता है कि यार ये हमको क्यों बता रहे हैं, ये क्यों समझा रहे हैं, बट दैट इज समथिंग जिसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है उनको नहीं समझ में आ रहा है, आपका काम था बताना। एंड द वे यू, जैसे कहते हैं ना गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो करो। तो इसलिए वही वाली बात है कि अगर आपके सामने, अगर आपको लग रहा है कि दैट पर्सन इज नॉट स्पीकिंग टू यू प्रॉपर्ली समथिंग, ठीक है, आप अपने एक बार आपने बात कर ली है, नेक्स्ट टाइम में अगर आपको लगता है आपको किसी से भिड़ना नहीं है, किसी को कन्फ्रंट नहीं करना है, आपको कहीं पर अनकंफर्टेबल लगता है, स्पेशली मैं फीमेल कलीग्स जो यहाँ पर है, देन यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट टू वर्बली, यू कैन रिपोर्ट इट टू योर सीनियर्स कि सर दिस इज आई एम नॉट कंफर्टेबल, या प्रिंसिपल को आप बता सकते हैं सर आई वाज नॉट कंफर्टेबल द वे ही स्पोक टू मी, एंड यू शुड ऑल्सो से कन्फ्रंटेशन ना करें, बट यू शुड ऑलवेज, जहाँ आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि नॉट ओनली फीमेल्स बट ऑल्सो मेल्स के लिए कहेंगे कि आपको लगता है कि आपकी उसको नहीं को तो यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड, बट कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको इनोवेटिव होना है, आपको किस तरीके से हम और इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। आज की डेट में अगर देखिए, वही कहानी हम पढ़ते थे शिवाजी की, रानी लक्ष्मीबाई की, लेकिन जब आप उसको पर्दे पे देखते हैं